नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोग के लिए लाई हूँ एसएससी की एक नई वैकेंसी की न्यूज़। जी हाँ, एसएससी जेई 2025 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इस पर कुल 1340 पदों, जी हाँ 1340 वैकेंसी आई हैं, जिसमें आप सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल से अगर आपने इंजीनियरिंग या डिप्लोमा किया हुआ है तो आपके लिए सुनहरा मौका है सरकारी जूनियर इंजीनियर बनने का। तो चलिए जानते हैं इस भर्ती की पूरी जानकारी। सबसे पहले बात करते हैं विभागवार पदों की। किस डिपार्टमेंट में आपकी कितनी वैकेंसी है? तो सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है वो है आपके बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी बीआरओ में, जहाँ सिविल के आपके 483 पद हैं, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में 141 पद हैं, यानी कि कुल 524 पद। उसके बाद बात करते हैं मिलिट्री इंजीनियर सर्विस की, यानी एमईएस में आपके सिविल के 432 और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के 294 पद हैं, यानी कि कुल 726 पद। अब बात कर लेते हैं सीपीडब्ल्यूडी में सिविल के 206 पद हैं और इलेक्ट्रिकल में 92 वैकेंसी है, 92 पद है। सेंट्रल वाटर कमीशन में सिविल के 120 और मैकेनिकल के 12 पद हैं। CWPRS यानी सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन में 5 पद हैं। EGQA नवल में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल मिलाकर 6 पद। फराका बैरेज प्रोजेक्ट में 4 पद और NTRO में सिविल के 6 पद शामिल हैं। कुल मिलाकर 1340 पद इस बार जारी हुए हैं, जो पिछले साल की 1701 वैकेंसी करीब 361 कम है। मतलब जो आपकी पिछली बार की वैकेंसी थी वो ज़्यादा आई थी। अब बात कर लेते हैं आवेदनों की तारीखों की। तो जो आपके आवेदन है वो शुरू हो चुके हैं कल से, 30 जून 2025 से शुरू हो चुके हैं, जो आप भर सकते हैं 21 जुलाई 2025 तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। और जो आपकी करेक्शन विंडो है वो 24 और 25 जुलाई को खुलेगी। जो आवेदन शुल्क है, जो एप्लीकेशन फीस है, वो जनरल और ओबीसी के लिए 100 रुपये है और SC ST PWB और सभी महिला अभ्यर्थियों के लिए पूरी तरह मुफ्त है। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की, योग्यता की। तो अगर आपने किसी से भी सिविल से इलेक्ट्रिकल से या मैकेनिकल में डिप्लोमा या डिग्री करी हुई है, आपके पास है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि जिनका फाइनल ईयर है वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि केवल जिनके पास डिग्री है या जिनके पास डिग्री या डिप्लोमा है वही इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एज की। तो जो CPWD और CWC के लिए जो अधिकतम आयु रखी गई है वो है आपकी 32 वर्ष, और अन्य सभी विभागों के लिए जो आयु रखी गई है वो आपकी रखी गई है 30 वर्ष। अब बात करते हैं रिजर्वेशन की। तो ओबीसी को रिजर्वेशन 3 साल का है और SC ST को 5 साल का रिजर्वेशन दिया गया है। अब बात कर लेते हैं परीक्षा पैटर्न और सिलेबस की। तो इसमें आपके 2 पेपर होंगे। जो पेपर 1 होगा वो आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा और सेकंड भी आपका कंप्यूटर बेस्ड ही होगा। जो पेपर 1 होगा उसमें आपके जनरल इंटेलिजेंस के 50 क्वेश्चन आएंगे और जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन आएंगे। और जिसमें आपने फॉर्म से भरा, जिस भी सब्जेक्ट से आपने फॉर्म भरा हुआ, आपकी ब्रांच से जो जुड़ा हुआ होगा इंजीनियरिंग विषय, वो आपका 100 नंबर का होगा। तो कुल मिला के आपके 50 क्वेश्चन जनरल इंटेलिजेंस के, 50 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के और 100 क्वेश्चन आपके और 100 क्वेश्चन आपके जो आपने इंजीनियरिंग की होगी उसके आएंगे। तो कुल 200 अंक की परीक्षा होगी। समय मिलेगा आपको 2 घंटे का और नेगेटिव मार्किंग भी होगी इसमें 0.25 की। मकसद एक चार क्वेश्चन आपने गलत किए तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। पेपर 2 होगा। पेपर 2 अब की बार अब पहले की तरह लिखित नहीं होगा, मतलब जो आप वैसे लिखोगे नहीं, ऑफलाइन नहीं होगा, ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव होगा। जी, ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव होगा, जिसमें आपकी जो ब्रांच से जुड़ा विषय होगा वो 300 अंकों का होगा। 300 नंबर का आपका वो एग्ज़ाम होगा डिस्क्रिप्टिव, और समय मिलेगा आपको 2 घंटे। और इस बार नॉर्मलाइजेशन सिस्टम लागू किया गया है, जिससे सभी शिफ्ट के अभ्यर्थियों को समान स्कोरिंग का फ़ायदा मिलेगा। अब बात कर लेते हैं सैलरी की। तो ये लेवल 6 की जॉब है, आपको 35,400 से 1,12,400 तक बेसिक पे मिलता है, लेकिन उसके साथ आपको DA HRA TA, तो कुल मिला के जो आपकी इन हैंड सैलरी होगी वो 44,000 से 52,000 प्रति माह तक हो सकती है। और उसके अलावा आपको पेंशन NPS की सुविधाएं भी मिलती हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपको क्या क्या होना चाहिए। जो BRO में आवेदन करने वालों को ड्राइविंग लाइसेंस और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी देना होगा। जी हाँ, जो BRO में अप्लाई करना चाहते हैं उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी देना होगा, जो बहुत सारे उम्मीदवार नज़रअंदाज कर देते हैं। वहीं CWPRS और DGQA नवल जैसे विभागों में तकनीकी विश्लेषण आधारित इंटरव्यू के टेस्ट भी हो सकते हैं। इसके अलावा पेपर 2 जो है वो ऑनलाइन होगा, तो बहुत से छात्रों को कंप्यूटर बेस्ड डिस्क्रिप्टिव राइटिंग पर फोकस करना होगा कि कंप्यूटर बेस्ड डिस्क्रिप्टिव कैसा होगा उस पर फोकस करना होगा, जो एक नया बदलाव है। तो दोस्तों, अगर आप एक सच्चे मेहनती इंजीनियर हैं और सरकारी नौकरी की तरफ
तलाश में हैं तो SSC JEE 2025 आपके लिए परफेक्ट मौका है। फॉर्म की आखिरी तारीख 21 जुलाई है, तो तैयारी आज से ही शुरू कर दीजिए क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी प्रैक्टिकल और डिटेल जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।